नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एटी स्प्रिंग अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ICAR JRF एस्पिरेंट के लिए हॉर्टिकल्चर एक MCQ सीरीज़ हम लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो JRF के लिए इस बार वो एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने स्क्रीन पे है वो है द बिटरनेस इन कोलोकेशिया कॉर्म इज ड्यू टू। जो अरबी होती है, टेरो जो होती है, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, उसके अंदर मतलब जो बिटरनेस जो होती है वो किसके कारण होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम ऑक्सीडेट। तो इसका राइट वन आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट, बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज़ बिलोंग टू स्टैंडर्ड कार्नेशन। जो स्टैंडर्ड कार्नेशन की वेराइटीज़ है इनमें से कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में लेवेंडर लेस, सेकंड ऑप्शन है अपने पास में चेरी बेक, थर्ड ऑप्शन है वाइट जियांट, फोर्थ ऑप्शन है पिंक बीन। तो इन चारों ऑप्शन से मोर देन वन ऑप्शन राइट है। तो अपने को मोस्ट एवरेट आंसर अपने को चूज़ करना पड़ेगा इनमें से। तो पहला ऑप्शन कहता है कि कह रहा है कि ए और बी सी तीनों राइट है, ए या सी राइट है, बी या डी राइट है, ए या डी राइट है। तो अपने को जो इसमें सबसे राइट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है लेवेंडर लेस एंड वाइट जियांट जो है स्टैंडर्ड कार्नेशन की वैरायटी है, ए और सी, बी ऑप्शन राइट होगा। तो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन है, तो अपने को दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। द ग्रोथ ऑफ द गवावा फ्रूट फॉलो है सिंगल सिग्नोइड कर्व, बिल्कुल ट्रू है। द फ्रूट अंडरगो एक्सटेंसिव सेल डिवीजन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक इमीडिएटली फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, ये भी बिल्कुल ट्रू है। और दोनों मतलब स्टेटमेंट हैं वो दोनों ट्रू हैं। तो इसका जो ऑप्शन राइट जाने वाला था फर्स्ट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप्स हैज़ ब्राउन एंथर टाइप एंड पेटालॉइड टाइप मेच्योरिटी। जो ब्राउन एंथर टाइप है, पेटालॉइड टाइप मेच्योरिटी है, किस वेजिटेबल क्रॉप के अंदर पाई जाती है वो देखेंगे अपन। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑनियन, सेकंड ऑप्शन है केबेज, थर्ड ऑप्शन है कैरेट, फोर्थ ऑप्शन है रेडिश। तो इसमें जो ऑनियन होता है इसके अंदर इस टाइप की मेच्योरिटी पाई जाती है। तो ऑनियन इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ फ्रूट राइपनिंग स्टेज ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन जो होता है उसका राइपनिंग स्टेज नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो वेदरिंग ऑफ टेंड्रल नियर द फेलेस ऑफ फ्रूट अटैचमेंट, ये तो है भाई। चेंज ऑफ द ग्राउंड स्पॉट कलर ऑफ द फ्रूट, ये भी है। डल साउंड वाला भी है, डल साउंड ऑन थम्बिंग द फ्रूट, ये भी है। चेंज इन फ्रूट से, बिल्कुल ये है नॉट करेक्ट, नहीं है, नॉट करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने को नहीं पूछा था तो उस हिसाब से। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेनिश बंच वेराइटी ऑफ ग्राउंड नट। ओके, JG9, TG37A, गिरनाट 3, गिरनाट 2। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन है JG9, गुजरात ग्राउंडनट 9। द सेवन क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओनियन आर गिवन बिलो। ओनियन के बारे में ये क्या क्या कौन कौन सा ट्रू है, तो उसकी अपन देखेंगे, चर्चा करेंगे। टेम्परेचर इज़ कंपेरेटिवली मोर इम्पोर्टेंट फॉर बल्ब फॉर्मेशन, बिल्कुल है, बल्ब फॉर्मेशन के लिए आपको टेम्परेचर मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है। फोटो पीरियड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फ्लावरिंग, बिल्कुल। लॉन्ग डे ओनियन वेराइटीज़ डू नॉट बल्ब अंडर शॉर्ट डे कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग डे वेराइटीज़ शॉर्ट डे में कैसे बल्ब फॉर्मेशन कर देगी। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेच्योरिटी मेंटेनर इज एन स्मॉल एम स्मॉल एस स्मॉल एम स्मॉल एस। ये मेच्योरिटी अपन ने पढ़ ही लिया था कि इसमें किस प्रकार की मेच्योरिटी पाई जाती है हम, तो ये भी सही हो जाता है। तो चारों ऑप्शन इसमें ट्रू हैं ओनी के केस में। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा A, B एंड C एंड D। तो अपने को ये थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है C में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साल्ट अब्जॉर्ब एथिलीन इफेक्टिवली ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ एप्पल। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास KMnO4, सेकंड ऑप्शन है K2SO4, थर्ड ऑप्शन है KCl, फोर्थ ऑप्शन है KNO3।
तो इसका जो आंसर होगा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा बिलोंग टू द वार्म ऑर्चिड। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिम्बिडियम, सेकंड ऑप्शन है फेलियोनियोप्सिस, थर्ड ऑप्शन है मिल्टोनिया, फोर्थ ऑप्शन है डेंड्रोबियम। इसमें भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका फेलियोनियोप्सिस और डेंड्रोबियम। ये आप देख लीजिए बी एंड डी, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो इसमें एक तरफ फ्लावर क्रॉप्स दे रखे गए हैं, एक तरफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर दे सके हैं। ये बेसिक क्रोमोसोम नंबर है, ध्यान रहे आपको। ठीक है, डिप्लॉयड नंबर नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट इधर है कार्नेशन, सेकंड है क्राइसेंथेमम, थर्ड है ट्यूबरोज, फोर्थ है डेंड्रोबियम। तो कार्नेशन का अपन को सबको पता है कि उसका 30 क्रोमोसोम डिप्लॉयड होता है। तो अब अपन एक्स निकालना है तो डिप्लॉयड का आधा कर लीजिए तो 15 हो जाएगा। तो अब ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है देखो, तो अपना वैसे भी करेक्ट हो जाता है। लेकिन और भी अपन मिला सकते हैं, क्राइसेंथेमम का अपना डिप्लॉयड 18 होता है तो 9 हो गया इसका, ट्यूबरोज का 60 होता है 30 हो गया, डेंड्रोबियम का 36 होता है तो ये 38 होता है तो 19 हो गया। ठीक है, तो ये अपना बी ऑप्शन राइट हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसरेशन रीजन वाला। तो फर्स्ट एसरेशन है और वाटरिंग इज़ वेरी हार्मफुल टू क्राइसेंथेमम प्लांट। बिल्कुल सही बात है, वो तो हर प्लांट को लिए और वाटरिंग करोगे तो आपको उसका हार्मफुल हो गया होगा। देयरफॉर प्रॉपर ड्रेनेज शुड बी मेंटेन। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दोहरा ही नहीं है इसमें। तो रीज़न होगा और वाटरिंग कोज येलोइंग ऑफ लीव्स, मोर्टेलिटी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर रूट रेस्पिरेशन रिजल्टिंग इन रूट रॉट। बिल्कुल सही बात है। तो एसरेशन और रीजन दोनों इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जो एसरेशन है वो उसका ये रीजन है उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। बिल्कुल सही बात है, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ में मूव ऑन करने का कोई रहता नहीं है अपने पास, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कूल सीजन लॉन टर्फ ग्रास। तो लोलियम पेरिनी फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है जोइसिया जेपोनिका, थर्ड ऑप्शन है पास्पेलम विजिनेटम और फोर्थ ऑप्शन है बोचुलाई डेक्टिलोइड्स। तो इसका जो अपने कोल सीजन वाली लॉन ग्रास होती है उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे लोलियम पेरिनी। बाकी जो रेस्ट जो 3 ऑप्शन बच गए हैं वो वार्म सीजन की लॉन ग्रास यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ बीट रूट इज ड्यू टू कैरोटीन। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जेंथोफिल, थर्ड ऑप्शन एंथोसाइनिन, फोर्थ ऑप्शन बीटालिन या बीटासाइनिन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बीटालिन या बीटासाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वेजिटेबली प्रोपोगेटेड मटेरियल सोमेटिक म्यूटेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन आर कॉमनली रिफर्ड टू एज। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास कल्टीवार, सेकंड ऑप्शन है वेराइटी, थर्ड ऑप्शन है बर्ड स्पॉट्स, फोर्थ ऑप्शन है काइमेरा। तो इसका जो आंसर जाता है बर्ड स्पॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन जाते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्रेप वाइन रूट स्ट्रोक 110 आर रेस्ट्रिक्ट अपटेक टू सोडियम एंड क्लोराइड। बिल्कुल राइट बात है। स्टेटमेंट सेकंड डॉक रिज एंड साल्ट क्रिक रेस्ट्रिक्ट अपटेक टू क्लोराइड ओनली। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर ट्रू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये अपने को फर्स्ट में ही देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ रूबर्ब। रूबर्ब एक वेजिटेबल है। तो इसकी जो एपीएसी फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है यूफोरबिएसी, थर्ड ऑप्शन है कन्वोल्वुलेसी, फोर्थ ऑप्शन है पॉलीगोनेसी। तो पॉलीगोनेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रेस्ट जो 3 बच गई है फैमिलीज, उन सभी का आप मेरे को कमेंट सेक्शन में 2-2 एग्जाम्पल लिख के बताओगे कि इनमें 2-2 एग्जाम्पल में कौन सी वेजिटेबल आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए C4 प्लांट। C4 प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको 24 आवर से भी ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो राइस फर्स्ट ऑप्शन राइस, सेकंड ऑप्शन वीट, थर्ड ऑप्शन कॉटन, ये तीनों तो हो गए C3 प्लांट जिनको मतलब लाइट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है शुगर केन। शुगर केन को जनरली अपन
C4 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ एलिफेंट फुट याम। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में 2n बराबर 2x, सोमेटिक पूछा है इसमें, ठीक है। तो 26 मतलब डिप्लॉइड जो होगा 26 है, या डिप्लॉइड 36 होगा, या इसका मतलब जो 26 जो है ये टेट्राप्लॉइड है, 36 टेट्राप्लॉइड है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो जो 26 जो क्रोमोसोम नंबर है इसका डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, ये राइट है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेम पीलिंग इज जनरली यूज्ड फॉर। फर्स्ट ऑप्शन ऑनियन इन गार्लिक, सेकंड ऑप्शन पी एंड बीन्स, सी थर्ड ऑप्शन है कैरेट, फोर्थ ऑप्शन है पाइनएप्पल। इसका जो आंसर जाएगा आपके ओनियन इन गार्लिक। अब यहाँ पे कैरेट दिया हुआ है, तो आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में कैरेट के लिए कौन सी अपन फीलिंग यूज़ करते हैं और उसके लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राउंड फ्रूटेड वेराइटी ऑफ ब्रिंजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्कासीस, सेकंड ऑप्शन है पूसा भैरव, थर्ड ऑप्शन है पूसा सदाबहार, फोर्थ ऑप्शन है पंत ऋतुराज। जो इनमें से अपने को पता नहीं है, अपने लॉन्ग फ्रूट वाली वैरायटी चूज़ करना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि राउंड फ्रूट की कौन सी नहीं है, तो लॉन्ग की बतानी। तो पूसा पंजाब सदाबहार है वो अपने लॉन्ग फ्रूट की वैरायटी, बाकी जो रेस्ट बच गई हैं वो अपने राउंड फ्रूट वैराइटीज़ है। जोग्राफिकल इंडिकेशन GI एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन। तो GI जो एक्ट हैं वो अपने, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन जाता है 1990, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है 1993, थर्ड ऑप्शन है 1996, फोर्थ ऑप्शन है 1999। जो एक्ट आया था 1999 में आया था, और ये मतलब जो कमिंग टू फोर्स में आया था वो 2003 में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और GI टैग के लगा के रख लो, इसका मतलब कौन कौन सी भी GI टैग वेराइटीज़ आई है, किस किस को मिला है, वो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि उससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट्स गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिक प्लानिंग बाय एस्थेटिक प्लानिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है लियो कोर्ब्यूसियर, सेकंड ऑप्शन है पीरियर जेनेरेट, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेसर लेंसोलेट होगबिन, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर GS रंधावा। तो इसका जो ऑप्शन जाता है प्रोफेसर लेंसोलेट होगबिन, ये बायोस्थेटिक प्लानिंग के इनको अपन फादर कह सकते हैं। और इंडिया के अंदर अगर पूछ ले आपको MS रंधावा, जिन्होंने चंडीगढ़ से इनकी शुरुआत की थी बायोस्थेटिक प्लानिंग में, और बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगो माल फॉर्मेशन वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। तो मैंगो माल फॉर्मेशन है कब इसको रिपोर्ट किया गया था, पिछ ईयर, कौन से ईयर में किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1891, सेकंड ऑप्शन है 1910, थर्ड ऑप्शन 1935, फोर्थ ऑप्शन है 1948। तो 1891 में इसको फर्स्टली इसको रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है NHB, जो अपने गुरुग्राम में है, वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1982, 1984, 1986, 1988। तो 1984 के अंदर ही इसका इस्टेब्लिश हुआ था ये, ठीक है। हु इज़ प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ ICAR-IRI। तो ऐसे मतलब IRI के जो प्रेजेंट डायरेक्टर अभी कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, सेकंड है डॉक्टर AK सिंह, थर्ड है डॉक्टर CH श्रीनिवासा राव, फोर्थ है डॉक्टर हिमांशु पाठक। तो इसका जो ऑप्शन जाता है आपके डॉक्टर CH श्रीनिवासा राव, थर्ड ऑप्शन। और इसके साथ ही आप मेरे को डॉक्टर हिमांशु पाठक अभी कहाँ के प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा आप मेरे को ICAR के अभी कौन DG है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इतने अपने JRF के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अपने 25 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके JRF पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके साथ आप बने रहिए एग्रीस्प्रिंग एकेडमी के साथ में। तो अब अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दी, जिससे कि आपको हर तरह के नोटिफिकेशन आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं हमें। थैंक यू वेरी मच।